वेलकम टू माय चैनल भाग्यवन अपनी का रहस्य जन्म। बहुत समय पहले हिमालय की गेंद में बसा एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। ये गांव अपनी शांत वादियों को सुंदर झरनों के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था। उसी गांव में एक रात बिजली चमकी, बादल गरजे और आसमान से एक नीली रोशनी उतरकर गांव के बीचों बीच आ गिरी। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें एक छोटी बच्ची मिली। जो नीले कंबल में लिपटी हुई थी और उसके चारों ओर चमकता हुआ गोला घूम रहा था। गांव के बुजुर्ग पतली बोली, यहाँ कोई राजस्थान बच्ची नहीं है, इसके जन्म में दादू है, इसी देवता ने भेजा है। बच्चे का नाम रखा गया अवनी, जिसका मतलब होता है रक्षक। भाग्य टू अवनी का शस्त्र। अवनी जैसे जैसे बड़ी हुई, गांव वालों ने उसके अंदर अजीब क्षमताएं देखी। वो जब रोती थी तो पेड़ों पर फूल खिल उड़ते थे, जो जब मुस्कुराती थी तो झरने में मीठा पानी बहता लगता था, और जब वो किसी को घूरती थी तो गांव खुद बेखुद भर जाते थे। गांव के लोग उसे देवी की बच्ची कहने लगे, लेकिन अपनी खुद को माँ बच्चों की तरह ही मानती थी। वो उसकी मदद करती पसंद करती थी, सबकी मदद करती। गांव को चारों देना, बच्चों को पढ़ाना और बूढ़ी दादी के दर्द में हाथ रखना ताकि दर्द गायब हो जाए। भाग्य 3 गांव पर खतरा। एक दिन गांव के ऊपर काला धुआं छा गया। पहाड़ों से एक भयानक राक्षस कालसूर उतरा। उसका शरीर आग जैसा लाल, आंखें कोयले जैसी काली थी। वो चिल्लाया, मैं इस गांव का सारा पानी और हरियाली अपने महल के ले जाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। गांव वाले डर गए, जब भागने लगे। लेकिन तब अवनी आई और बोली, ये मेरा गांव है, मैं इसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। उसकी हथेली से नीला रोशनी निकली और वो चारों तरफ सुरक्षा का गोला बन गया। राक्षस उसे बोले, मैं घुस नहीं पाया। भाग्य 4 दादू की रक्षक। राक्षस ने चाल चली। उसने एक काली जादू का
गोला बनाया और हवा में उछाला। वो गोला गांव के पेड़ों पर गिरा और सारे पेड़ पत्थर बन गए। गांव के लोग चिल्लाए, अवनी बचाओ हमें। अवनी ने अपनी आंखें बंद करी और अपने दिल से बोला, मैं शक्ति मुझे अर्थी दो सबकी रक्षा करने की। अचानक उसके हाथे पर एक नीला चिन्ह चमक उठा, वही जो उसके जन्म में समय आसमान में था। उसके साथ फैला और बोला, सहस्त्र प्रकाशिनी प्रागवंत। एक विशाल नीला वर्त बना जिसने पूरे गांव को ढक लिया। राक्षस की सारी गाली हत्याओं उसे समा गई और गायब हो गई। राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और बोला, तुम कौन हो बच्ची? अवनी बोली, मैं जादुई नहीं, प्रेम की अथम हूँ। राक्षस का दहशत बदल गया। उसने माफी मांगी और पहाड़ों की ओर चल पड़ा।